भारत देश में ईवीएम को लेकर के ये सारी चीजें जितना मैंने डेटा दिया है, तो एक यदि कैलकुलेटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम मशीन, तो वो इक्वल डेटा देना चाहिए। तो ईवीएम क्यों नहीं दे रहा है? जितना टोटल वोट्स पड़ती है मार्जिन और टोटल डिफरेंसेस, वो क्यों नहीं इक्वल है? दूसरा, इसका जो ओपन लैंग्वेज है, यदि किसी को ईवीएम मशीन दे दी जाए, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन में, तो वो अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग की कोडिंग डाल करके कर सकते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दे। ऐसा भी होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही अपोजिट पार्टी के लोगों को जीतता हुआ देखता है तो बीमार भी पड़ जाता है। आप लोगों ने कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी ओन पोलिंग में ही मुझे एक भी वोट नहीं मिला है, जिसका उदाहरण छत्तीसगढ़ का मैंने दिया था। कुछ अभी जीतता जागता उदाहरण आप लोगों ने, असम में एक चुनाव हुआ है और असम का एक जिला है दीमा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। उसमें टोटल वोट ही 71 है, टोटल वोट 90 मतदाता ही हैं और टोटल वोट उसमें निकल के आई 171। डिफरेंसेस इक्वल होना चाहिए, जो नहीं है, ठीक ये होगा। इसी प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ का भी डेटा दिया है। अब इनके साथ में मैंने सुप्रीम कोर्ट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 तारीख को इस पे मैंने दिया एप्लीकेशन, कुछ कार्यवाही नहीं की, तो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो स्टाफ जनरल रजिस्ट्रार होते हैं उनको मिलने के लिए हम लोग मिलते हैं, तो फिर मैंने उनको प्रॉपर लेटर बनाया और उस लेटर पब्लिकेशन के साथ में मैंने इलेक्शन कमीशन का जो डेटा था, मैंने बोला ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह से डेटा वेरिएबल डेटा आ रहे हैं, तो इसका एक बार जांच करा ले। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि 519 विधानसभा हुई, तीनों राज्यों का मैं मिला करके 519 विधानसभा हुई, तो ये 519 विधानसभा का पूरा डेटा है और उसमें कैलकुलेशन ये आ रही है। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने दे दिया है, उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरे देश के डेमोक्रेसी के रक्षक है, उनको भी इस चीज को देखना चाहिए। और आपके माध्यम से पूरे भारत देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि तीनों राज्यों के चुनाव में जो गड़बड़ियां, मैं अभी गड़बड़ी कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो सही चीजें जब आ जाएंगी तो वो चीजें बाय मिस्टेक अलग से हो सकती है। ये सारी चीजों को अलग अलग तरीके से उसको चेक कर ले, सारे भारत देश की जनता उसको चेक कर, ये मेरा हर बार कहना है। और जितनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमेशा यही बोला है कि इलेक्शन कमीशन से भी मिस्टेक हो सकती है, सारे डेटास को सब लोग चेक करें, ये सबका मौलिक अधिकार है और कानूनी भी अधिकार है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पक्ष में, ये डेटा की बात हो गई। अब दूसरा पक्ष इसका ये आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सारे लोग देखेंगे कि भारत देश में ईवीएम को लेकर के ये सारी चीजें जितना मैंने डेटा दिया है, तो एक यदि कैलकुलेटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम मशीन, तो वो इक्वल डेटा देना चाहिए। तो ईवीएम क्यों नहीं दे रहा है? जितना टोटल वोट्स पड़ती है मार्जिन और टोटल डिफरेंसेस, वो क्यों नहीं इक्वल है? दूसरा, इसका जो ओपन लैंग्वेज है, यदि किसी को ईवीएम मशीन दे दी जाए, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन में, तो वो अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग की कोडिंग डाल करके कर सकते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देती है। जैसे मोबाइल में मैं अभी कैलकुलेटर खोलूंगा तो कैलकुलेटर चलेगा, मैं आप लोगों को फोन लगाना चाहता हूं तो आप लोगों को लगाऊंगा, ऐसे उसमें भी प्रोग्रामिंग होती है। वह प्रोग्रामिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत देश के बड़े बड़े इलेक्शन सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर के हैकर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग डालते हैं, उसका डेटा वो क्यों नहीं देती है? दूसरा प्रश्न आप लोगों के माध्यम से मैंने यह भी बोला है। इसका प्रमाण सबसे बड़ा आप 2-3 अभी देख सकते हैं करंट में, मैं आप लोगों के माध्यम से बोला भी हूँ कई बार। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी ओन पोलिंग में ही मुझे एक भी वोट नहीं मिला है, जिसका उदाहरण छत्तीसगढ़ का मैंने दिया था। कुछ अभी जीतता जागता उदाहरण आप लोगों ने, असम में एक चुनाव हुआ है और असम का एक जिला है दीमा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। उसमें टोटल वोट ही 71 है, टोटल वोट 90 मतदाता ही हैं और टोटल वोट उसमें निकल के आई 171। ईवीएम की गड़बड़ी यहाँ पर भी आ रही है। ये सारी चीजों के साथ में मैं आप लोगों से, अब कई जगह पर ऐसा भी होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही अपोजिट पार्टी के लोगों को जीतता हुआ देखता है तो बीमार भी पड़ जाता है। आप लोगों ने चंडीगढ़ में देखा होगा, अभी हाल ही में चुनाव चल रहा था और बहुत बड़े न्यूज ने पब्लिश किया है कि और अलायंस के लोग जीतना शुरू कर दिए, तो वहां पर जो है तो वो बीमार हो गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है, इन आधारों पर मुझे लगता है कि एक पक्षी कार्रवाई करना चाहता है। अब मैं आपसे अगला पूछना चाहता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं देना चाहते हैं? मेरे 5-6 सवाल और आए हैं और इसको मैं ईवीएम की एक पिटीशन में लेके आ रहा हूं, उसमें मैं आप लोगों के माध्यम से
इस देश की जनता को और आप सबको यह बोलना चाहता हूं कि मेरे फैक्ट्स क्या क्या हैं ईवीएम को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। इसमें माइक्रो कंट्रोलिंग एक यूनिट्स होती है। माइक्रो कंट्रोलिंग यूनिट्स बनाने वाली जो भारत देश में चीज़ें हैं वो एक कंपनी भेल है, आप लोग जानते ही हैं। दूसरा ECIL है। इसको बनाने वाला व्यक्ति जो है उनके नाम क्यों नहीं पब्लिश करते हैं। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने बड़े देश का चुनाव कराता है तो इनका पूरा डेटा क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में सर्किट में पूरी चीज़ों को देता है। RTI के अंडर में भेल को और ECIL के जो चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो EVM और VVPAT मशीन को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, डिलीवर्ड करता है, उसमें क्या डेटा डाली गई है, कौन सी, जब 2 + 2 = 4 होता है, यही EVM का काम है, तो फिर इतना क्यों, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला गया है कि उसको आप पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहते हैं। ये मेरा अगला सवाल है उनसे। इसके साथ में नाइदर दे नॉर द इलेक्शन कमीशन हैव द प्लेस द पब्लिक डोमेन, ये न तो देना चाहते हैं और न ही ये दिखाना चाहते हैं। क्या नहीं दिखाना चाह रहे हैं? भेल से जो चिप बनाई जाती है, भेल से जो EVM बनाई जाती है, ECI से जो उसके साथ में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दी जा रही है, उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं देते हैं? आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी चुनाव होता है, वो एक हफ्ते पहले ही पूरा सारी चीज़ें, सर्किट, EVM नंबर, VVPAT नंबर, क्या जो भी है सारी चीज़ों को पब्लिश कर देते हैं और वो सर्किट के बारे में भी बता देते हैं। तो यह भी मेरे अगली जो प्रेडिक्शन EVMs को लेकर के है वह भी है, इसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है। उसमें इंजीनियर्स का नाम भी दिया जाता है कि फला इंजीनियर ने कोडिंग डाली है और वो गवर्नमेंट बॉडी का ही व्यक्ति होगा, और इसके साथ में नेम उसका क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, किस लैंग्वेज को यूज किया गया है, यह भी बताया जाता है। तो ये भारत देश के पूरे जनता का कॉन्फिडेंस का विषय है। उस कॉन्फिडेंस के विषय को इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है तो क्यों नहीं करती है। इसके साथ में भारत देश में जो चुनाव अभी किए गए उनका डिस्पैच नंबर भी मैंने बोला है। EVM नंबर के साथ में जो डिस्पैच नंबर होता है, इलेक्शन के जो ऑफिसर होते हैं उनके जो नंबर हैं, उनका डेजिग्नेशन है, कौन से व्यक्ति जिले पर कैसी EVM को लेके आया है, उसका डिस्पैच नंबर क्या है, कौन सी कोडिंग डाली गई है, EVM को जो यूज की गई है, कौन सा सर्किट यूज किया गया है, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया हूँ। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लाइड दिस प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ द पीपल राइट्स टू नो एवरीथिंग दैट द इलेक्शंस एंड डिड नॉट अपलोडेड। हर तरीके की जानकारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हमें डायरेक्शन दिया है कि आपको सबको पावर है कि इलेक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप उसको पब्लिक डोमेन में दीजिए और वो दिखाइए, पर ये ऐसा नहीं कर रहे। ये कंटेम्प्ट ऑफ पिटिशंस का मामला है, तो अगला हमारा ये भी स्टेप्स है। फिर इसके साथ में उन्होंने बोला कि मस्ट बी एग्जामिन टू बी एंटायर टूल्स विच इज द यूज इन इलेक्शन कमीशन। जितने भी चीजें ये यूज कर रहे हैं उनको भी जांच करने का हमारा आपका कानूनी अधिकार है, तो हमारा अगला उस पर भी प्रेयर है, ध्यान रखना। उसमें माननीय आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में ही हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं और करेंगे भी। फिर उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के मैंने आप लोगों को बुलाया हुआ था कि ये डेटा नहीं सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टूल्स यूज करता है उनको मैं मांगता हूं तो वो देना नहीं चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारी जगह पर चुनाव कंडक्ट कराता है, तो आप सारे लोग देखेंगे कहीं पर कुछ कैंडिडेटों को एक भी वोट नहीं मिलती है, कहीं पर आपने देखा कि जितना टोटल वोट 90 है उसमें 171 वोट आ जाती है, कहीं पर आप सारे लोगों ने देखा है कि टोटल वोट का कैलकुलेशन ही पूरा गड़बड़ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का मैंने दिया है डेटा आपको, तो वो इलेक्शन कमीशन को सुधारने के लिए भी मैंने बोला है कि इसको आप डेटा को अपलोड करिए, सही करिए, चेक करिए, जांच करिए। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम सारे लोगों ने बोला है। इसमें माननीय आदरणीय हमारे सांसद, हमारे सबके बड़े जो है तो माननीय राजमणि पटेल साहब भी काफ़ी बड़ा सहयोग दिए हैं। तो अब यदि वो कुछ बोलना चाहते होंगे तो श्रीमान जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी बोलेंगे। पर ये लेकर के मैंने ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना, जनरल रजिस्ट्रार, और उसमें मिस्टर प्रदीप कुमार, ऑनरेबल जस्टिस, मैं आप लोगों को नाम भी बोल रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस प्रदीप लांगड़े जी है, और उनके उसमें वो पूरा डेटा कैलकुलेशन चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो मेरा डेटा दिया हुआ है उसमें क्या एग्जामिन है, क्या है अभी फैक्ट्स जो मैंने दिया है, वो कितने उसमें चीज़ें आए हैं निकल के, और इलेक्शन कमीशन को तो भी आपको मैंने दिखाई दिया है। अगली मेरी रणनीतियों पर यह है कि यह पूरा का पूरा इलेक्शन गड़बड़ियाँ जो डेटा है उसको सुधारे, और नहीं तो ये सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट में जैसे दिए हैं उनको एग्जामिन पर